रेसलमेनिया द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। बट क्या ये बात सच है? क्या रेसलमेनिया सही में बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल है? आई रियली डोंट थिंक सो। इस साल अगर हम बात करें, रॉयल रंबल का जो अरीना था, जो स्टेज था, आई मीन वो मच बिगर था देन रेसलमेनिया 42। पिछले साल अगर हम समर स्लैम 2025 की बात करें, उसका स्टेज छोड़ो, उसका स्टेज भी बड़ा था वैसे, बट स्टेज छोड़ो, उसके नंबर, उसके अटेंडेंस नंबर्स की अगर हम बात करें, दैट वाज वे हायर देन रेसलमेनिया 42। सो आई आस्क यू अगेन, क्या सही में ये बोलना सही रहेगा कि भाई रेसलमेनिया इज द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द ऑल? आई थिंक ओवर द इयर्स अब रेसलमेनिया का जो स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ हाइप, वो गिरता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट रेसलमेनिया 42 स्पेसिफिकली। आज की इस वीडियो में आई एम गोना गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियंस एंड कमेंट्स में तुम भी मुझे बता सकते हो। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले भाई फक नंबर्स एंड फक स्टेज। समर स्लैम 2025 हमने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। समर स्लैम 2025 की अगर बात की जाए, लेट्स एनालाइज, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो भाई अगर हम टॉकिंग पॉइंट्स की बात करें तो रेसलमेनिया 42 में क्या टॉकिंग पॉइंट्स थे? पेज इज बैक, ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है। ब्रॉक लेसनर पोटेंशियली जस्ट रिटायर्ड, बहुत अच्छा पॉइंट है। बाय द वे से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है। रोमन जो है नए चैंपियन बन चुके हैं, गुड। दीज आर दी ओनली 3 टॉकिंग पॉइंट्स जो मुझे मिली हैं थ्रू आउट द इंटायर रेसलमेनिया 42 नाइट 1 नाइट 2 कंबाइंड। अब बात करते हैं भाई समर स्लैम के टॉकिंग पॉइंट्स की। तो भाई देखो, एक तो ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हुई थी और बहुत रेयर रिटर्न थी, बिकॉज स्पेशली जिन कंडीशंस में ब्रॉक लेसनर थे, लॉ सूट एंड एवरीथिंग, उसके बाद ब्रॉक लेसनर का आना वाज इटसेल्फ अ बिग डील। सुपर सीना वाज बैक भाई, मतलब एक तो फेस सीना वापस आते हैं और ऊपर से हमें सुपर सीना की रिटर्न देखने को मिलती है, जो हर कोडी रोड्स के क्रॉस रोड्स पे किक आउट कर रहे थे। दैट वाज बिग। सेथ रॉलिंस अपनी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी 2.0 करते हैं, पूरी दुनिया को फूल बनाकर कैश इन करते हैं, सीएम पंक के न्यू चैंपियन बनते हैं। दैट वाज बिग। एंड कोडी रोड्स और जॉन सीना मेरे हिसाब से 2025 का मैच ऑफ द ईयर था। फर्क देख रहे हो तुम? लाइक समर स्लैम ने कितने ज्यादा टॉकिंग पॉइंट्स और कितने मेजर टॉकिंग पॉइंट्स दिए थे। इस रेसलमेनिया को ना पेज की रिटर्न, ब्रॉक लेसनर का जो पोटेंशियल रिटायरमेंट था, और भाई रोमन अब नए चैंपियन बन गए हैं, ये 3 चीजें ही हैं जो इस इवेंट को सेव करती हैं। एंड अगर इसे कंपेयर करें समर स्लैम से, समर स्लैम वाज मच मोर इंपैक्टफुल। इस रेसलमेनिया की बात की जाए तो भाई ऑनेस्टली इस बार कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। जो मैचेस हैं बहुत ही छोटे थे। स्टेज की बात की जाए, मीडियोकर एट बेस्ट था। एंड कैन वी जस्ट टॉक अबाउट एड्स फॉर अ सेकंड भाई? तो भाई आई एम श्योर क्रिकेट फैंस यहाँ पे रिलेट करेंगे। हर ओवर बाद एड्स आती है ना, रिपीटेटिव सेम एड्स आती है, बहुत इरिटेटिंग लगता है, बहुत गुस्सा आता है भाई। तुम समझ लो वही एड्स ना, बट उनका फाइनल बॉस जो है डिलीवर किया है यहाँ पे रेसलमेनिया 42 की एड्स ने। 4 मिनट, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 4 मिनट तक हमें जबरदस्ती हल्क होगन की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। भाई इंडिया में रेसलमेनिया 3:30 बजे शुरू हुई थी भाई, आंखें अच्छे से खुल नहीं रही हैं, आंखों में नींद है, और तुम हमें 3:30 बजे सुबह सुबह डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हो भाई हल्क होगन की। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेजिट नाइट 1 में सो गया था भाई। आई एक्चुअली स्लेप्ट। मैंने मेन इवेंट वगैरह बाद में देखा है। आई कुड नॉट वॉच इट लाइव बिकॉज द डॉक्यूमेंट्री ऑफ हल्क होगन, इट मेड मी गो टू स्लीप। अब देखो, क्रिकेट वाली एड्स भी अनोइंग होती हैं, पर वो जल्दी ऐसे कट ऑफ हो जाती हैं, बिकॉज अगला ओवर शुरू हो जाता है, जितनी भी एड्स हैं 3-4 आएंगी, फिर कट ऑफ हो जाएगा, अगला ओवर देखेंगे, फिर से ऐड आएगी। यहां पर भाई 4 मिनट की ऐड थी भाई। 4 मिनट तक कोई टाइम पास कैसे करे? स्पेशली अगर तुम्हारी आंखों में नींद है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो प्लीज WWE, इट्स अ रिक्वेस्ट, नेवर डू दैट एवर अगेन। एनीवेज, बैक टू दिस रेसलमेनिया। द WWE फैन इन मी was really disappointed with WrestleMania 42. In fact, अगर हम recent जो WrestleManias हमने देखी, अगर हम उन्हीं की बात करें भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है मेरे हिसाब से, जो होनी चाहिए WrestleManias में, जो कि रिसेंटली नहीं हो रही है, जो कि एक्सपीरियंस को थोड़ा सा रूइन कर रही है, एंड दैट इज द स्पेशल सेगमेंट्स। यार अगर तुम्हें याद हो तो अभी कुछ वाली WrestleMania को छोड़ दो, इससे पहले की जो WrestleMania होती थी उसमें भाई हमें बहुत प्यारे प्यारे होलसम से सेगमेंट्स देखने को मिलते थे, जहाँ पे भी लेजेंड्स जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, फैन से अच्छे से बात करेंगे, कुछ कभी जोक कॉमेडी कुछ ना कुछ करेंगे, और थोड़ा होलसम सा एक मोमेंट क्रिएट होता था, और वो फिलर अच्छा लगता था। बिकॉज अगर तुम उस चीज को हटा दो, इट्स जस्ट मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच, और भाई ये चीज टायरिंग हो जाती है। एंड देन कम्स रेसलमेनिया 42, जिसने ये फॉर्मूला ना मतलब थोड़ा बदल दिया। उन्होंने बोला यार मैच आफ्टर मैच बोरिंग हो जाएगा, एक काम करते हैं, मैच के बीच में 4 मिनट का हल्क होगन की डॉक्यूमेंट्री डाल देते हैं। सो नाउ इट वाज मैच आफ्टर 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आफ्टर मैच आफ्टर 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। इट वाज बैड,
ऑनेस्टली भाई मतलब आई रियली फील लाइक जो स्ट्रक्चरिंग है ना WWE की रेसलमेनिया की खासकर, दे रियली नीड टू फिगर इट आउट भाई, बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग. मुझे लगता है द स्पेशल सेगमेंट्स नीड टू रिटर्न. नाइट 2 की बात की जाए तो इट वाज रिलेटिवली मच बेटर कंपेयर टू नाइट 1, बिकॉज चलो वो जो डैन हॉजन और जॉन सीना का सेगमेंट था, इवन तो मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल तुम बोल सकते हो कि चलो जो हमें अभी पैटर्न नजर आ रहा था नाइट 1 वगैरह में उससे हटके था कुछ, तो चलो ठीक है, दैट्स अ बिग अप. और इन जनरल भी नाइट 2 की बात की जाए तो मैच क्वालिटी वाज मच बेटर, इवन दो मैं अभी भी बोलूंगा मैचेस काफी छोटे थे एक्सेप्ट फॉर द मेन इवेंट. ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को और टाइम मिलना चाहिए था, बट रिगार्डलेस चलो ब्रॉक लेसनर के जो फाइनल मोमेंट था रिटायरमेंट वाला, उसने उस मैच को भी कहीं ना कहीं बचा लिया. और बाकी ओवरऑल बात की जाए तो नाइट 2 ऑब्वियसली मच बेटर था नाइट 1 से. और भाई मेन इवेंट सिंगल हैंडेडली रेसलमेनिया नाइट 2 का जो मेन इवेंट है उसने इस पूरे शो को बचा लिया है. इट वाज परफेक्ट. इट कुड बी बेटर अगर ऐसे ही हमें नाइट 1 में भी मैच देखने को मिल जाता, जो कि देखने को नहीं मिला, बिकॉज नाइट 1 में ऑनेस्टली कुछ हुआ ही नहीं. पिछली रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस पॉल हेमन साथ में आ जाते हैं तो भाई दैट वाज अ वाओ मोमेंट. इस बार अभी वाओ मोमेंट हम क्या ही बोले, क्योंकि लाइक जो रैंडी ऑर्टन है हमें पहले ही पता था भाई पहले से हील है, अभी भी हील है, तो नया क्या हुआ. अगर यहाँ पे कोडी रोड्स हील में जाता वी वुड बी लाइक वाओ ओके कोडी हील है, मतलब कुछ ऐड नहीं हुआ स्टोरी में. द वाओ मोमेंट इन द क्लोजिंग वाज डेफिनेटली मिसिंग. नाइट 2 ने ये चीज बहुत अच्छे से की है. वी हैव अ ब्रांड न्यू चैंपियन इन रोमन रेंस. एंड ओवरऑल इन जनरल बोल रहा हूँ, इस रेसलमेनिया को छोड़ दो बिकॉज इस रेसलमेनिया ऑनेस्टली कुछ हुआ ही नहीं है. इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि रिसेंटली ऐसा लग रहा है भाई ईयर बाय ईयर रेसलमेनिया अपना स्टॉक इन टर्म्स ऑफ लाइक हाइप मेरे हिसाब से लूज कर रहा है. एंड आई थिंक अब रेसलमेनिया इज नॉट रियली फीलिंग लाइक रेसलमेनिया. इस नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करूंगा. ऑनेस्टली मेरे पास काफी कुछ था बोलने के लिए, बट व्हेन आई कम टू थिंक अबाउट इट कुछ हुआ ही नहीं है, तो बात क्या की जाए इस बारे में. सो दैट इज इट. तुम अग्री करते हो डिसएग्री करते हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर तुम इस चैनल पे नए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो मैंने 2 और वीडियोस बनाई हैं, एक रोमन रेंस पे एक ब्रॉक लेसनर पे. अगर तुमने चेकआउट नहीं करी है मेक श्योर टू चेक दोज आउट. एंड मैं आपसे मिलता हूं इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब.